फ़ायदा है? मैं कोई बंदा भी सहा रही हूँ। फिर भी कुछ नहीं होता। अभी मूड सही हुआ था फिर ख़राब कर दिया आपने। हद है भाई, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। 24 घंटे शक 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 जा रही हूँ मैं। मैंने मेरा हाथ छोड़ो। मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिसका फायदा गैर हमेशा उठाते हैं। तो लड़की को फंसाने का, अब देखो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, अब आसानी से हमारे साथ सेटिंग हो जानी इसकी। और अब बात राजो न्याज तक जा पहुंची। वो तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जचता, तुम इतनी खूबसूरत और वो। यहां मौजूद इस मदारी ने इसे ऐसे यकीन दिलाया कि अब इस औरत का मुस्तकबिल बस यही है, ना कि बच्चे और शौहर। किधर है मोबाइल तुम्हारा? अंदर। बैठ जाओ। माफ कर दो भाईजान। माफ कर दो यासिन। यासिन, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ, मुझे माफ कर दो। आप पूरे दुनिया को ये सबक देना चाहते हैं? जी, इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आप जो मर्जी समझ लें। क्या उम्र है इनकी तकरीबन? और इसी इलाके से मिलने वाली 2 लाशें एक मोम्मे की सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान ने जो मरने वाला है उसके हाथ का GSR सैंपल लें कि मिलने वाली लाशों के बायोमेट्रिक कराया जाए ताकि ये तो कम से कम मालूम हो। इसके अलावा मौके पे जो खोल हैं वो कलेक्ट करवाएं कि ये दोनों कहां किस इलाके के रहने वाले हैं और यहां कैसे पहुंचे। ठीक है। और आने वाली दरख्वास्तों का पूरा डाटा जमा किया जाए कि ये तो मालूम हो कि जो 2 लोग मिसिंग पर्सन हैं उन्होंने आखिरी बार कब कहां किससे गुफ्तगू की। और ताकीदन इन्होंने यह बयान करना शुरू किया कि उस घर पर SHO को एक बार फिर खुद भेजें ताकि मजीद मालूमात हासिल हो पाएं कि कोई हालात वाकयात ऐसे तो नहीं थे कि जिसकी बुनियाद पर वो औरत घर छोड़ गई हो। दवाई लैन किहदे नाल गई सी? दवाई लैन शफीक दे नाल। ਕੀ ਲੱਗ ਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ? ਆਪਣਾ ਨਸਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜਾ पहले आ नहीं जाता शाम को? 8-9 बजे आया तो लेट हो गया ना। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहीं और आखिरकार कानून के एहलकार इन कार्रवाइयों के मुकम्मल होने तक उस मोड़ पर जा पहुंचे कि जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को ये इत्तला दी गई कि अगर तमाम हालात व वाकयात को यकजा किया जाए तो इस जुर्म का एक ही महवर बनता है और वो नसरीन बीबी जो कत्ल हुई उसका शौहर है। हमें इजाजत चाहिए ताकि हम उसके शौहर से मालूमात हासिल कर सकें। और नाजरीन, 2 मिसिंग पर्सन्स की तमाम तर इत्तलात एक ही शख्स से मिलना शुरू हो गईं। यानी आने वाले नेटवर्क के नुमाइंदे ने ये बताया कि जिस शख्स की तलाश आप तमाम एहलकारों को है वो इस लम्हे फलाह होटल पर मौजूद है। यहां से शुरू हुई इंटरोगेशंस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। तो नसरीन से आपकी लव मैरिज थी? जी। कितना अरसा हो गया शादी को? 7 साल हो गए थे। कितने बच्चे हैं उसके? 3।
तीनों बेटियां हैं? ये 3 बेटियाँ। ये जो मोहम्मद शफीक है, जी। इसकी आपकी वाकफियत कैसे हुई? ये मैं इसको जानता नहीं था। हम एक दफ़ा रेस्टोरेंट पे गए थे पिज़्ज़ा खाने, अच्छा, तो वहाँ पे जो है ना इसकी मेरी बीवी के साथ जो है ना कोई बात हुई है, तो वहाँ से इनका चक्कर चल गया था। फिर टेलीफोन के लिए आपस में रब्ता शुरू हो गया इनका। जी। आपको पता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? मुझे कोई नदामत नहीं है। क्यों? उसने गलत काम किया था तो वो अपने अंजाम को पहुँच गए। आपको कोई शक था पहले? शक था, लेकिन उस रात देख के फिर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, मैंने उनको मार दिया। बैठ जाओ। माफ कर दो भाईजान। माफ कर दे यासिन। यासिन, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ, मुझे माफ कर दे। तो असला कहाँ से लिया था आपने? ये जो पिस्टल 30 बोर है, ये मेरा अपना ही था। इसका मतलब है आप क्रिमिनल आदमी हैं, आपने पहले का रखा हुआ था। वैसे घर में रखा हुआ था। अब ये बताओ कि 3 बच्चियां मासूम बच्चियां हैं जो अपनी माँ को मामा और बाप को बाबा नहीं कह सकती, उनकी ज़िंदगी का फ्यूचर किसके हाथ में दे दिया आपने? अल्लाह मालिक है जी। अल्लाह माला कहाँ रह रही हैं वो? अपनी दादी के पास है। दादी के पास रह रही हैं। जी। ये किसने मशवरा दिया था कि आपने बेगम के अगवा का ड्रामा रचाएं? खुद ही सोचा था मैंने भी, इस तरह जो है ना मैं बच जाऊंगा। बात ये है कि आपने 15 पे कॉल की। जी। मैं फौरी तौर पे आपके बजरिया टेलीफोन आपके घर पहुंचा। आप घर मौजूद थे। जी। आपने मुझे बताया, आपने कहा कि मेरी बच्ची बीमार थी, मैं उसको फौरी तौर पे अपनी गाड़ी सरकारी में लेके अस्पताल पहुंचा, उसका इलाज मुआवजा करवाया, लेकिन आप तो उस वक्त ये काम कर चुके थे। जी, मैंने उनको मार दिया था। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की थी। हाँ। ताकि जो है ना यही शो हो कि मैं पुलिस वालों के साथ हूँ कि उनको किसी और ने मारा है। वो तलाक लेना नहीं चाहती थी, ठीक है ना, वो शादी भी रखना चाहती थी और आगे जो है ना इश्क भी लड़ा रही थी। तो शफीक जैसे लोगों का यही हाल होना चाहिए जो दूसरों की घर उजाड़ते हैं, और नसरीन जो है इस तरह की औरतों का भी यही हाल होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए जो है लोगों को सबक हो जाए कि किसी के घर नहीं उजाड़ने। आप पूरे दुनिया को ये सबक देना चाहते हैं? जी। इस्लाम हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आप जो मर्जी समझ लें। आखिर में इस मोड़ पर हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं अपने टेलीविजन देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से कि याद रखिए, आपस की नाचाकियां, आपस के झगड़े, इन्हें कभी परवान न चढ़ने दीजिए, बल्कि बाहमी मशवरे से इन मामलात को घर में हल कीजिए। याद रखिए, घरेलू मामलात जब गैरों तक पहुंचते हैं तो वहां से आतिश भड़कना शुरू हो जाती है। आज उसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया था, कल किसी और का घर उजाड़ता, तो अब जो है वो इस दुनिया से चला गया, जान छूट गई उससे भी और नसरीन जैसी औरत से भी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस विहाड़ी की टीम ने इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से चंद दिनों के अंदर इस ब्लाइंड केस को ट्रेस किया और उसके बाद ये फाइंड आउट किया कि जो उस मरने वाली का शौहर था उसी ने इन दोनों को कत्ल किया और उसके बाद अपना आला कत्ल मौके पर ही फेंक कर इसको कत्ल के साथ खुदकुशी का रंग दिया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्जिम जितना भी सफा क्यों ना हो, जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। Criminals Most Wanted